नमस्कार दोस्तों आज हमारे साथ में कर्नल अभय सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि आज हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी अफ़गानिस्तान में जो सरकार थी उस पर आतंकवादियों का अब कब्जा हो गया है। जो तालिबानी ग्रुप है, आतंकवादी का ग्रुप है, उस पर कब्जा हो गया है। तो उस देश पे तालिबानी कब्जा होने से हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी क्या स्थिति बनेगी आगे चल के, क्या स्टैंड होना चाहिए हमारे देश का, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, इन सभी विषय पे चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। थैंक यू। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो चुनी हुई सरकार थी वहाँ पे अशरफ गनी जी राष्ट्रपति थे, ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया तालिबान ने, उनको हटा दिया, उनको देश छोड़कर अपना भागना पड़ा। जी हाँ। क्या इसका प्रभाव पड़ेगा सर? देखिए, तालिबान ने जब अफ़गानिस्तान पे कब्जा किया, वहाँ की जो चयनित सरकार थी उसका तख्ता पलटा है जी। यह मेरे हिसाब से विश्व को इसके ऊपर बहुत सतर्क और जागरूक हो जाना चाहिए। जी। सतर्क और जागरूक इसलिए कि हम तालिबान के ऊपर 100% विश्वास करके हमें नहीं चल सकते। जी। जो उनका इतिहास रहा है वह बहुत संतोषजनक नहीं है। जी। तालिबान वर्तमान में अगर सही मायने में देखा जाए तो विभिन्न आतंकवादी संगठनों का समूह है जी। चाहे उसमें ISIS हो, आपका तालिबान है क्या सर? ये मेनली तालिबान जब शुरुआत हुई थी जी, अफगानिस्तान से, जब रशियन चले गए थे, तो ये एक आतंकवादी समूह था जिसने कब्जा कर लिया था जी। और देश के ऊपर तत्कालीन राष्ट्रपति और वहाँ की सरकार को, उन लोगों ने के नुमाइंदों को फांसी की सजा दी थी जी। और अपने आप को ये कट्टर मुसलमान बोलते थे। जी। और जहाँ तक मुझे याद है, ये अपना शरिया वाला जो कानून है, व्यवस्था है, उसको लागू करना चाहते थे। उसके बाद अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पर आई थी, UN ने इंटरफेयर किया था और इनको भगाया गया था। परंतु अब जब यह दोबारा आए हैं जी, तो तालिबान अपने आप को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह पुराना वाला तालिबान नहीं जी। और वह कानून व्यवस्था, वहाँ के जो भी संविधान है उसको पालन करेगा, उसकी इज्जत करेगा और उस हिसाब से देश को का संचालन करेगा जी। यह वो कह रहे हैं जी। परंतु हमें यह देखना है कि उस तालिबान जो आज का है उसके लोग हैं कौन। उसके लोग आपके विभिन्न विश्व के जो आपके आतंकवादी संगठन के लोग उसमें जुड़े हुए हैं। जी। जी। आप अभी देख लीजिए, हाल में ही पिछले हफ्ते पता चला कि उनके जो मेन लीडर, 2 लीडर थे, वो लापता हैं। जी। तो ये कैसी व्यवस्था है? उन्होंने जब वहाँ की सरकार का तख्ता पलट किया तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि वे बदले हुए लोग हैं, वे नारी का सम्मान करेंगे, समाज का सम्मान करेंगे। परंतु जैसे जैसे अब दिन बीत रहे हैं वे अपना असली रंग दिखाना शुरू कर चुके हैं। जी। वहाँ पे ऐसी न्यूज आ रही है कि महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता है, बुर्का लगा के चलें, टॉर्चर किया जाता है, घर से बाहर ना निकलने पाएं, तमाम सारे ब्लास्ट हो रहे हैं, गोलीबारी चल रही है। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल जो आप कह रहे हैं सत्य है। धीरे धीरे वो अपने ओरिजिनल जो उनका सीख है या जो उनकी सिखलाई है, जो उनकी मानसिकता, उसके ऊपर वो उतर रहे हैं। अब आपने पूछा था शुरुआत में कि हमारे देश का क्या प्रक्रिया होना चाहिए और क्या प्रभाव होगा। देखिए, उनके संगठन के एक वरिष्ठ नेता ने दोहा में एम्बेसडर से मिले थे और बातचीत हुई थी और उसके बाद काबुल ने एक वक्तव्य जारी किया था कि विश्व के समस्त मुसलमानों की समस्याओं को लेकर तालिबान आगे बढ़ेगा। और उसमें उसने जिक्र किया, उसने ये खासकर जिक्र किया है कि जम्मू और कश्मीर उसमें शामिल है। जी। उनके इस कथन से हमारी सरकार को, हमारे देश को चौकन्ना होना चाहिए। जी।
चौकन्ना इसलिए कि कश्मीर का जो मसला है वो अफगानिस्तान से किसी भी मतलब मायने में जुड़ा नहीं है जी। वह दो देशों का मसला है, पाकिस्तान और हमारा हिंदुस्तान। उसके ऊपर अगर वो कथन कर रहे हैं तो ये कोई शुभ संकेत नहीं है जी। कारण मुझे लगता है कि वह आतंकवादी को बढ़ावा देंगे जी। वे जो परेशानियां जो हमारी सेना ने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके रखा है वो फिर हमारे कंट्रोल से बाहर होने लगेगा। दूसरा, कई सरकारों ने, कई देशों ने इनकी सरकार को मान्यता दी है। हमारी सरकार को हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए जी। जैसे हमारा जो पड़ोसी देश है, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, रूस हमारा मित्र है, वो भी इन सब देशों ने उसको मान्यता भी दे दिया कि ये बिल्कुल, आप बिल्कुल, परंतु मेरा मानना यह है कि हमारी सरकार को अभी उसको उनकी गतिविधियों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। क्या स्टैंड होना चाहिए इंडिया का? आप चूंकि सर जिम्मेदार पार्टी के लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी से आप नेता हैं, कर्नल साहब भी हैं, आप क्या स्टैंड होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मेरा व्यक्तिगत, मैं पार्टी का स्टैंड तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं पार्टी का, परंतु मैं एक व्यक्तिगत तौर पे मेरा जो नजरिया है वह यह है कि भारत की सरकार ने बड़े ही गंभीरता से इस तालिबान की जो समस्या या अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर पैनी नजर रखनी चाहिए। हमारे अजीत डोवल जी हैं जो हमारी खुफिया एजेंसी हैं, इनको लगातार नजर रखनी चाहिए और अपना अभी कोई भी प्रकार का समर्थन या असमर्थन नहीं व्यक्त करना चाहिए। जैसे परिस्थितियां डेवलप होती हैं उस हिसाब से अभी कितना टाइम और लग जाएगा सर ये ऐसा होने में, क्योंकि अभी तक कोई स्टैंड देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, लोमड़ी को आपने कभी घास खाते देखा है? जी। कभी देखा आपने घास खाते हुए? उसका आहार क्या है? मरे हुए जानवर के ऊपर वह अपना पेट भरती है। मेरा मानना है तालिबान जो कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है वह विश्व में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, अच्छी अच्छी और लच्छेदार बातें करके, परंतु वही जमीन पर वो कृत्य कर रहा है या नहीं कर रहा है इसका आकलन करना जरूरी है। मुझे लगता है कि वो नहीं कर रहा है। शुरुआत उन्होंने तख्ता पलटने के बाद बोला कि हम बड़े उदार विचारधारा के हैं, परंतु धीरे धीरे अब वो वही तालिबान बनता जा रहा है जो वो 90 के दशक में था। जी। महिलाओं पे अत्याचार, टोटल शरिया कानून, और ये इस बदलते युग, इस आधुनिक युग में ये संभव नहीं है। भारत की सरकार को बहुत ही चौकन्ना सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। हमारा बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि हमारा वहां पर एम्बेसी जो थी तख्ता पलट होते ही सरकार ने बंद कर दी। ये भी नहीं सोचा कि जो हिंदुस्तानी वहां फंसे हुए हैं, मौजूद हैं, वो किसके पास जाएंगे? तालिबान के पास जाएंगे? किससे मदद लेंगे? इसमें सर हमारे विदेश मंत्रालय का भी बयान, सरकार के तमाम सारे मंत्रियों का बयान आ रहा है कि जो भी फंसे हुए हैं उनको बहुत तेजी से लाया जा रहा है। पर लाया जा रहा है कहाँ? वहाँ के लोगों को भी शरण दिया जाएगा, तमाम सारे बयान आ रहे हैं। अब देखिए, ये सरकार तो अपने ही कथनों का विरोधाभास करती है जी। एक तरफ ये कहती है हम सीए और एनआरसी लाएंगे जी, और दूसरी तरफ कहती है सीए एनआरसी के बल पे जो हिंदुस्तान के वासी नहीं हम उनको वापस उनके देशों में भेज दिया जाएगा जो यहाँ के नागरिक नहीं है। और आज कहती है कि हम वहां से शरणार्थियों को लाएंगे। अरे भाई, पहले शरणार्थी नहीं, जो हमारे देश के वासी वहां फंसे हैं, सरकार उनको तो लेके आए। केवल बातें और टीवी पे और आकर बड़ी बड़ी करना कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। उसको जमीन पर बताइए कितने शरणार्थी लेके आए आप, कैसे लेकर आए? आज तक कोई ब्यौरा नहीं मिला किसी भी टीवी चैनल पर। हमको पता चल रहा है कि वहां पे लोग फंसे हैं, परेशान हैं, तो कर क्या रही है सरकार? कैसे बोल रही है? मैं इस बात से बिल्कुल समर्थन में नहीं हूं या सहमत नहीं हूं या मैं संतुष्ट नहीं हूं सरकार की इस प्रक्रिया से। आज तक उसने कोई वक्तव्य ही नहीं दिया। जब उस तालिबान ने काबुल में यह बोला कि हम विश्व के समस्त मुसलमान और उसमें कश्मीर शामिल है उनके मुद्दों को उठाएंगे, सरकार ने तुरंत खंडन करना चाहिए था। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री
इन लोगों ने इसका खंडन करना चाहिए था, कोई वक्तव्य देना चाहिए थे, फटकार लगानी चाहिए थी जी। परंतु ऐसा कुछ होता मुझे दिखा नहीं है जी। बहुत से मैं भी चैनल्स में देख रहा हूं, बड़े बड़े लोग आके बात कर रहे हैं, परंतु मैं तो बहुत सिंपल सी, मैं इतना एजुकेटेड और इतनी मेरी नॉलेज नहीं है, पर एक मैं सामान्य ज्ञान के हिसाब से ये मेरी जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से सोच के सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जो अमेरिका के संरक्षण में पहले अफगानिस्तान की सरकार चल रही थी, वहाँ पे उनकी सेना थी, हमारे देश की भी कुछ सेना थी वहाँ पे, तो अमेरिका की सेना वापस चली गई अपने देश, उसके ऊपर भी आरोप, तमाम सारे प्रकार के आरोप लग रहे हैं कि उसने विड्रॉ कर लिया अपनी सेना को, ऐसा नहीं करना था, सरकार नहीं गिरती। क्या इसका आप मुझे एक चीज बताइए, कितने वर्ष तक कोई भी देश किसी दूसरे देश को उंगली पकड़कर चला सकता है? पिछले तकरीबन 20 वर्ष हो गए हैं जब पूरे विश्व का शामिल हमारे देश ने भी वहां पर उसको प्रोग्रेस करने, अफगानिस्तान को रीबिल्ड करने में योगदान दिया, आर्थिक मदद दी, तकनीकी मदद दी, सैनिक मदद हमारे देश ने नहीं दी। अमेरिका की सेना वहां आकर सुरक्षा प्रदान कर रही थी। हमारे देश में अफगानिस्तान के सैनिकों को नहीं, उनके अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। 20 वर्ष में क्या वो अपनी सेना भी नहीं खड़ी कर पाए? जरा सा तालिबान आया, उन्होंने कहीं उसका विरोध भी नहीं किया, मतलब डिफेंस लेके उसको रोका भी नहीं, उनकी सेना कहां चली गई? उन्होंने क्या समझ रखा था कि विश्व पूरा उनको पालता रहेगा? लोग काफी विरोध कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति का कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या कैसा स्टेप है सर ये? मेरे हिसाब से एकदम ठीक स्टेप है। अमेरिका क्यों करता रहे भाई? वहां अमेरिका की जनता जो पैसा टैक्स में देती है वो यहाँ पे क्यों खत्म कर देंगे आतंकवाद को, इस ग्रुप को? बिल्कुल, लेकिन विश्व के अन्य देश तो उसको बढ़ावा दे रहे हैं, और जो विश्व के देश हमारे इस बीच मतलब इसका निंदा कर रहे हैं, तो वे उनको कौन रोक रहा है? वे अपनी सेना भेजे ना जी। चीन अपनी सेना भेजे, रशिया अपनी सेना भेजे, कोई रोक रहा है उनको? उनको लगता है कि अमेरिका ने गलत किया जी। तो ठीक है, पर आप क्या कर रहे हैं वो ये देखें, वो क्या कर रहे हैं जी, जी। अफगानिस्तान के लोगों के लिए आरोप और प्रत्यारोप लगाने से मतलब नहीं है जी। मतलब ये सोचने से है कि आप अपने स्वयं आपका क्या योगदान है वो कोई नहीं देख रहा जी। तो ये केवल आरोप प्रत्यारोप है। अफगानिस्तान 20 साल में अपने पैरों पे खड़ा हो चुका होना चाहिए था, अगर नहीं हुआ तो वहां की जनता को सोचना चाहिए क्यों नहीं हुआ। उनकी सेना को तनख्वाह मिलती थी, उनकी सेना ट्रेंड थी भी, ऐसा नहीं 20 दिन या 20 महीने, 20 वर्ष पुरानी सेना एक गोली फायर होते ही खंडित हो गई, पता ही नहीं चला वो सेना कहां चली गई। तो इसका दोष अमेरिका को क्यों जाए या किसी भी अन्य देश को क्यों जाए जी? ये उनका अपना दोष है। दोस्तों, अभी तक आप सभी कर्नल साहब को सुन रहे थे, जो कि तमाम सारे बातों पे मैंने जिक्र किया कि तालिबान से क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे देश पे, उसको मान्यता मिलनी चाहिए कि नहीं, कैसी स्थिति है उस देश में या हमारे यहाँ पे। माननीय कर्नल साहब के द्वारा एक प्रश्न उठाया गया जो भारत सरकार की दोहरी नीति के ऊपर, कि एक तरफ संसद में CNRC पास होता है, सरकार कहती कि हम जो भी अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको बाहर निकाल देंगे, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अभी तख्ता पलट हुआ सरकार का, तो ये कह रहे हैं कि वहाँ के जो भी लोग आएंगे हम उनको शरण देंगे, हम अपने देश में रखेंगे, उनकी सहायता करेंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न माननीय कर्नल साहब के द्वारा उठाया गया। मैं इसको जब भी सत्ताधारी पार्टी के किसी भी नेता से मिलूंगा इसकी स्पष्टीकरण लेने की कोशिश करूंगा, और इस वीडियो को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए ताकि हमारे देश की क्या स्थिति होनी चाहिए, तालिबान को लेकर, सरकार को लेकर क्या स्टैंड होना चाहिए, उस पर व्यक्तिगत राय माननीय कर्नल साहब का आया सभी लोग जान सकें और इस पर कुछ आगे किया जा सके। हमारे साथ सर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।